ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मुस्तफा कमाल की, नाज़िम है कराची के। वी आर इन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ओवर हियर इन कराची टुडे। ये बताइए जी, ये क्या बात है कि लेट्स से कराची में इतने लोग मर जाते हैं और हालात खराब होते हैं, तो हर एक जो है ना ये कहना शुरू होता है कि हमारे लोगों को मारा, हमारे लोगों को मारा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि पाकिस्तानियों को मारा किसी ने यहाँ पे? कोई ये क्यों नहीं कहता कि कराची वालों को मारा यहाँ पे? ये क्या वजह? जी आई बिलीव कि कराची में इट्स मल्टी सिटी। जैसे आप यू फ्रॉम लाहौर, ज़्यादातर आपके 95% पीपल आर फ्रॉम पंजाबी, सही है, तो वो दे ओन देयर सिटी। आई हैव बीन टू लाहौर रिसेंटली और मुझे बहुत अच्छा लगा जो काम हो रहा है, जिस तरह दे आर डूइंग इट। दे हैव गॉट देयर पुलिस, वो मतलब कि आई वाज शॉक्ड कि जो आपका पुलिस वाले थे दे वर आल्सो क्रॉसिंग लाइन, सिग्नल लाइन, इट वाज वेरी रियली गुड। तो यहाँ पे आपकी कॉलोनीज बनी हुई है, आपके महाजिर उस तरह। आपका नाम क्या है? साद। जिस दिन आपका पंजाब पुलिस से वास्ता पड़ा ना, फिर मैं पूछूंगा आपसे ये सवाल। मैं तो ये कश्मीरियों को कहता हूँ, तुम आजादी लो तो सही, जरा आओ हमारे पंजाब पुलिस के हत्थे, फिर मैं देखता हूँ वापस रोएंगे। आदमी जो है वो लॉ को देखते हैं, उसको मानने में उसको अच्छा लगता है कि वो लॉ पे चल रहा है। बट यहाँ पे आपकी इतनी मल्टी सिटी है कि आपको यहाँ पे आपके महाजिर रह रहे हैं, यहाँ सिंधी रह रहे हैं, यहाँ पंजाबी रह रहे हैं, तो पीपल डोंट ओ दिस सिटी। व्हाट ही इज डूइंग इट इज रियली गुड, लाइक आई रियली अप्रिशिएट व्हाट ही इज डन सो फार। बट ये सबसे बड़ा मसला है हमारा, हम लोग जब तक इस सिटी को ओन नहीं करेंगे, फॉरगेट पंजाबी, बी पाकिस्तानी, बी कराची, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। उधर देखिए, माइक दे उधर पीछे, उधर जेंटलमैन इन द व्हाइट। अस्सलाम वालेकुम। आई हैव कम रियली सॉरी कि मैं आपकी जुबान पकड़ रहा हूँ, मगर अभी आपने कहा कि आप आओ हमारे पंजाब, तो आप देखो, आई एम रियली सॉरी टू से दिस सर, बट इवन दैट स्टेटमेंट, आप आओ हमारे पंजाबी, नो से प्लीज विजिट पंजाब। अगर जज्बात से हम यानी निकल जाएं, मेरी एक बात मान ले। ये अगर जज्बात का खेल होता तो पहलवान चैंपियन होते, बट यू सी आई एम पंजाबी एंड आई ओन पंजाब। ये फर्क है। मैं चाहता हूं कि हर कराची वाला, जिस तरह मुस्तफा कमाल ओन करता है कराची को या इस रीजन को, वो भी ओन करे कि ये मेरा शहर है। मेरे सामने अगर कोई च्युइंगम का रैपर भी फेंकेगा मेरे शहर में, तो मैं शायद उसको कुछ ना कहूं, मैं खुद उठा के उसको साइड पे कर दूंगा, बिकॉज आई लव माई सिटी, आई एम फ्रॉम दैट सिटी। आई मीन आई एम अ पाकिस्तानी, बट डीप डाउन मैं इसी तरह मैं पाकिस्तानी जरूर हूं। क्या मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूं? क्या मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? क्या मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा? मैं पहले पाकिस्तानी? नो। आई मीन दैट इज हाउ अ ह्यूमन बीइंग डेवलप्स। आई एम सॉरी, दैट्स द वे आई लुक एट इट। एनीबडी एल्स? जी। सबसे पहले तो मैं आपका खुद पड़ोसी हूँ। मेरे 3 छोटे सवाल हैं। एक सवाल मैंने आपको कहा, सर ये बहुत छोटे सवाल हैं। एक सवाल। अच्छा चलिए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। कराची के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इसके रेवेन्यू के इंक्रीज के लिए आपकी पार्टी ने और हम कराची के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या कोशिशें की हैं ताकि हमें ज्यादा रेवेन्यू मिले? थैंक यू सो मच। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको बताया कि कराची जो अर्न करता है वो सारा चला जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, और हम जो है वो फिर हमारे पास उसकी जो है वो उसके शेयर्स आते हैं, और वो शेयर्स भी जो है वो वेरी करता है, जो ऊपर हम कानूनन कुछ नहीं कर सकते। कराची अगर इसी तरीके से डिपेंडेंट रहे, फर्ज करें, मैं इस बात का मानने वाला हूं और इस फलसफे का मानने वाला हूं कि हमेशा हमें जो है वो स्टीरियोटाइप नहीं रहना चाहिए। हमें मुश्किलात में से ही अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए, राइट? आपने मेरी पार्टी का जिक्र किया। मेरी पार्टी ने के लीडर ने अभी चंद माह पहले माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया, फर्स्ट टाइम एवर इन दी पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है? और उस पर बाकायदा बड़े ग्रामीण बैंक के तर्ज पे हम स्मॉल फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग हम करने जा रहे हैं। दैट इज दी पार्टीज वर्क ड्यू टू ये ऑल जो सारा कुछ हो रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड हम ऐसा सिस्टम शुरू करें
कि जिसपे हम लोगों को रोजगार मिले, लोग कारोबार करें और अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूट करें उस शहर की इकोनॉमी को, सूबे की इकोनॉमी को और मुल्क की इकोनॉमी को। नाउ हियर कम्स सिटी गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर जो है वो रेवेन्यू से क्या किया। आज मैंने अपनी रेवेन्यू जो कि बैड डेप्थ थे, हमारे लीकेजेस थी, जो डकैतियां थी हमारे रेवेन्यू में, उसको मैंने चोरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। एंड आई कैन नॉट मेक दोज चोर एज अ ह्यूमन बीइंग, और इंसान बना दूं उनको। मैं चोरों से कोई इंसान नहीं बना सकता। मैं डाकुओं को चोर जरूर बना सकता था, मैंने बना दिया। आज हमारे यहां डकैती नहीं हो रही। चोरी इस कल्चर मैं खत्म नहीं कर सकता। चोरी अगर कोई कर सकता है तो वो आकर ले ले डिपार्टमेंट और वो चला ले। चोरी आपके यहां से अभी इस सिस्टम में छुप कर चोरी जो है वो सिस्टम में वो खत्म नहीं हो सकती। मैं नहीं कर सकता, हो सकता है कोई आने वाला कर ले। नंबर 1। तो वो जो हमारे पास आज जो आपको शहर में इतना बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कोई फेडरल फंडिंग से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फंडिंग से नहीं बनता सारा। मे बी 5%, 7%, 10% हो। ये सारा हमारे नए रिसोर्सेज हैं, नए विंडोज हैं। एक्चुअली हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की। हम पहले जमीनें बेचकर एक दिन में उसका पैसा खा जाते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, हम जमीनों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में कंपनीज लाकर हम 50-50 सालों के लिए, 40-40 सालों के लिए विंडो की रेवेन्यू खोल रहे हैं, नए विंडोज खोल रहे हैं हम रेवेन्यू के। कि आज अगर हम जमीन बेचे ना, बल्कि हम उस पर एक बिजनेस पार्टनरशिप करें और बिजनेस पार्टनरशिप के तहत कोई प्रोजेक्ट लेकर आए, उसकी जो रेवेन्यू है उसको हम शेयर करें, उसको 50-50% या 75% 20, जिसमें पैसा हमारा एक भी नहीं लग रहा, प्रॉपर्टी हमारी, और हम इस तरह से कर रहे हैं। नए हम टैक्सेस कर रहे हैं। मैंने वाटर बोर्ड के, अब आपको मैं बताऊं, वाटर बोर्ड हमारा इदारा है, पानी, वी आर द सोल प्रोवाइडर ऑफ वाटर बोर्ड। एंड आप लोगों को भी से भी मुझे मदद चाहिए होगी कराची के एक आदमी से। वाटर बोर्ड, आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आप मार्केटिंग पढ़ते हैं। मैं बेसिक्स जो किसी भी प्रोडक्ट, वाटर इज द प्रोडक्ट, इजंट इट? वाटर इज द प्रोडक्ट एंड वी आर द सोल प्रोवाइडर ऑफ दैट प्रोडक्ट। वी आर द ओनली सोल प्रोवाइडर, वी हैव गॉट अ मोनोपोली इन दैट प्रोडक्ट। कोई और ये प्रोडक्ट बेचता नहीं। एंड लुक एट द मार्केट, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, each and every soul who lives here, regardless of any caste, creed, religion, is our customer, right? ये है ना बेसिक कस्टमर और आपके प्रोडक्ट की। अब ऐसी प्रोडक्ट जिसका जो है वो पूरा शहर एक एक इंसान उसकी जो है वो मार्केट हो, एक एक इंसान उसका कस्टमर हो। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज होगी, कि ऐसी कोई प्रोडक्ट होगी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसकी जो जहां पे मोनोपोली हो और एक एक इंसान वहां पे उसका जो है वो खरीदार हो, और वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी लॉस में जा रही हो। अगर हम पेनी भी जो है वसूल करें तो ये सब वाइट गोल्ड। 24 अरब रुपए का पानी में मंथ में, मैं आपको सिर्फ वो कैलकुलेशन में बताऊं ताकि आप आसानी से, 24 अरब रुपए का पानी जो है वो आप मंथ में, एक महीने में मैं देता हूं शहरियों को। हमारे लोग कितना कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं? पानी पे खर्चा होता है 2.5 अरब रुपए, तो मेरा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल है पर मंथ का। 24 अरब रुपए का पानी हमारा जा रहा है शहर में, बिल्कुल मिनिमम उसमें लीकेजेस वगैरह सारे निकालकर, और सिर्फ 3 अरब रुपए की जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है। 3 अरब रुपए, 21 अरब रुपए लॉस। 21 अरब रुपए लॉस नहीं हो रहा, 3 अरब रुपए मेरा डिपार्टमेंट भी कमा रहा होगा। 3 अरब रुपए मेरे पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास 3 अरब रुपए डिपार्टमेंट में लीकेजेस, 6 अरब रुपए कर लें, फिर भी 18 अरब रुपए जो है वो छोड़कर आ रहे हैं, जो कि नॉन कलेक्टेबल है। अब ये पैसा अगर आए तो मैं डिसैलिनेशन प्लांट लगा लूं, मैं और नई लाइनें डालूं, मैं फ्यूचर की प्लानिंग करूं, मैं 18 अरब रुपए, 18 बिलियन रुपीज, चले 18 बिलियन नहीं आए यार, 8 अरब रुपए आए मेरे पास, 10 अरब रुपए आए, 8 बिलियन फिर भी मैं छोड़ूं। अब ये लीकेजेस, अब मैं 2 सालों से 2.5 सालों से मैं इनको समझाने की कोशिश करूं, ये नहीं ये 1 अरब से 3 अरब रुपए आए, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 1000 आदमी नीचे काम करता है, उसके बाद उसके ऊपर 20 ग्रेड के फर्स्ट करने के 10 डायरेक्टरान हैं। अब उन 10 डायरेक्टरों की जो मतलब वो गिद्ध हैं वो सारे लोग, हाँ 20 सालों से काम कर रहे हैं। आई एम नॉट गोना टॉलरेट कि जी अगर मैं भी वो मुझे भी 50 करोड़ रुपए महीने के दे रहे होते तो मैं कहता हाँ यार इसको उठाओ नहीं ना, ये इस मसले को, किसी अखबार में तो नहीं आया, ये फैक्ट किसी अखबार में तो नहीं आया, ये मेरी नाअहली मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपनी नाअहली बता रहा हूं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। इफ